हाँ ने मैडम, फुल कर दो आप। फुल है मैडम। ये गाड़ी आपको अप टू डेट रखनी चाहिए। कितनी तपरी है ये गाड़ी? सर अभी काम तो कराया था मैंने, कुछ दिन पहले कराया था और इंदौर जाके करवाया था मैंने काम। इंदौर जाने का नतीजा तो देख लिया सर आपने। अब खंडवा में अरोरा कार डेकोर पर चलकर देखिए। यहाँ पर कार एसी का गैस रिफिलिंग से लेकर हर कार्य किया जाता है। अरोरा कार डेकोर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है सर खंडवा में। भैया आप अरोरा कार डेकोर पे ले चलो। कार एसी की गैस रिफिलिंग हो, एसी का कोई काम हो या हो डेंटिंग पेंटिंग या कार की एसेसरीज, सबसे बेहतरीन ऑप्शन अरोरा कार डेकोर। थैंक यू अरोरा कार डेकोर। पता तो आपको पता ही होगा, इंदौर नाका खंडवा। खंडवा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में जनसंपर्क करने आए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी ने मीडिया से की चर्चा करते हुए कहा कि यह देश राम रहीम और बुद्ध का है, यहाँ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से प्रेरित है, ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं जीतू पटवारी ने महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन की घटना के बारे में भी कहा कि देश लोकतंत्र के खतरे में है। पहले मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र में जिस तरह पैसे और पावर के बल पर विधायकों की खरीद फरोख्त करके सत्ता हथियाई जा रही है, भारत के लोगों को दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों का गबन है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोई भी बाहुबली पैसे और ताकत के बल पर मतदाताओं के निर्णय का आहरण कर सकता है। मैंने पहले भी कहा, मेरे ट्विटर को आपने, और कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है। कोई भी इस तरह का आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए जितनी जल्दी हो। देश में, ये देश राम का है, ये देश रहीम का है, ये देश नानक का है, ये देश महावीर और बुद्ध का है। सब ने एक ही बात कही है, शांति की, प्यार की, मोहब्बत की, सहिष्णुता की, मानवता की। और ये भगवान राम का दिया हुआ संदेश केवल एक धर्म का नहीं है, सब धर्मों के लिए है कि कैसा एक अच्छा बेटा होता है, कैसा एक अच्छा राजा होता है, कैसा एक अच्छा पति होता है, कैसा अच्छा मित्र होता है, और कैसे युद्ध कौशल में दुश्मन से भी जब बात की जाए तो उसका भी एक मर्यादा होती है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो मैं मानता हूँ इस तरह की घटनाओं को मानवीय सद्भावनाओं तो नकारती तो है ही है, पर इन घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं उनको, जैसा अशोक गहलोत जी ने अपने वक्तव्य में कहा, देश के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने कहा कि ये क्रूरता, इसको लेकर किसी भी तरह का रहम बर्दाश्त से बाहर है, उनको फांसी की सजा हो। दूसरा, देश में अमन शांति बने, चूँकि उसके पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं, यानी आतंकवादी गतिविधियों का हिस्सा है, देश में अराजकता फैलाने का हिस्सा है। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा भी करती है और कठोर से कठोर सजा मिले उन दुर्दांत आतंकवादियों की, इसकी मांग भी करती है। लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह है। मैं महाराष्ट्र के घटनाक्रम को, राज्यपाल जी माफ़ी चाहता हूँ, संवैधानिक पद पे है, पर मिठाई खिला रहे हैं दोनों मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री को। ये संवैधानिक दायरे में बात हो रही है, संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा, नहीं उड़ाया जा रहा। देश के गृह मंत्री से मिलकर सत्ताएं बदली जाती है, देश के केंद्रीय मंत्री खरीद फरोख्त में हिस्सेदारी बनते हैं। आप मध्य प्रदेश के घटनाक्रम को भी देखोगे तो क्या न हुआ, जैसा फिल्मों में देखते हैं। नोटों की बारिश हुई, महिलाओं का उपयोग हुआ, जो पेगासस उसका दुरुपयोग हुआ सरकार ने किया, और देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे यहाँ के नेताओं कहा सरकार बदल दो। तो देश के प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को बदलने की बात करते तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? अब जब कांग्रेस की सरकार पलटे में आएगी और यही व्यवहार रहा तो फिर इस लोकतंत्र को हम 75 साल तक जो खींच के लाए हैं, कितने दिन की इसकी एज बची है, उम्र बची है, ये आज आपके और हमारे और देश के लिए सोचने का विषय है। मैं मानता हूँ कि जो घटना हुई है निंदनीय है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हर आदमी ने कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। जो लोग बिक जाए, यहाँ खंडवा के भी दल बदल हुए हैं पिछले समय में, तो ये सब लोगों को, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक आपके वोट की कीमत, जनता के वोट की कीमत उसकी समाप्त होगी।